मैं बोल रही थी कि मैं भी चांदी पर ही आने वाली थी कि आप सोने से ज़्यादा चांदी को लेकर बुलिश थे, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके भी रेट एक बार बता दें कि शायद मुझे याद है कि आपने कहा था कि अगर सिचुएशन ऐसी रही तो 1,30,000 तक का रेट पहुंच सकता है। आर यू स्टिल ऑन दैट नोट या फिर कोई चेंजेस आए हैं हालातों को देखते हुए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ये नंबर आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया। जो मैंने अभी नहीं, मैंने ये चीज है ना करीबन जनवरी फरवरी में ही कहा था कि ये साल मुझे 1,30,000 का हाई लगता है। पिछले साल जब हमने कहा था तब ये हुआ था फर्स्ट हाफ तेजी करेगा सोने के लिए, सेकंड हाफ में हम करेक्शन देखेंगे। तो अब करेक्शन के पहले हमने कंसोलिडेशन देख पा रहे हैं। लेकिन चांदी आप देखिए एक पेक्युलियर मेटल है, इसको प्रेशियस मेटल का भी बेनिफिट मिलता है प्लस इंडस्ट्रियल मेटल का भी मिलता है। इसको देखने का एक अच्छा नजरिया मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं हम गोल्ड सिल्वर रेशियो। मतलब गोल्ड के प्राइस को अगर आप सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपको ये रेशियो निकल कर आता है। और जब भी ये रेशियो ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब है लोगों का रुझान सोने की तरफ है। पिछले 50 साल में ये रेशियो 90 के ऊपर कभी टिका नहीं है। कोविड के समय ये रेशियो 126 तक आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड में शटडाउन था, इकोनॉमी पूरी बैठी हुई थी, कंसर्न था, डर था। उसके लिए लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ ज्यादा था। और चांदी अब 56% इंडस्ट्रियल मेटल हो चुकी है और इंडस्ट्रियल स्लो डाउन था, इसकी वजह से हमने ये 126 तक का हाई देखा। उसके बाद 72 का लो आया तो लोगों ने सोने को छोड़कर चांदी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ है। और अभी भी ऐसा ही हुआ है। अगर हम देखेंगे मई के अंदर 107 का ये रेशियो ने हाई दिखाया और वहां से 20% का बड़ा करेक्शन आया है। और इसी के चलते हमने देखा जो 104 105 पे चांदी खड़ी थी वो एकाएक 116 पे चली गई है। मुझे लगता है कि आज भी ये रेशियो 87 के करीब ही है, जो 90 के बिल्कुल नियर बाई है। यहां से अगर मैं 3 4 6 महीने की बात करूं, लेट से 80 का भी लेवल आता है या 77 का भी लेवल इस रेशियो में आता है, ये एक ही चीज दिखाता है कि सोने के मुकाबले चांदी आज भी सस्ती है, ज्यादा रिटर्न देगा। क्योंकि अब लड़ाई, युद्ध, रिसेशन ये कम होंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जब इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है तो ईवी, सोलार, 5G ये सब की कंजम्पशन बढ़ते हैं। और यहाँ पे चांदी का रिप्लेसमेंट नहीं है, जिसके चलते मेरा मानना है कि साल के अंत तक हम 1,30,000 के करीब चांदी को देख पाएंगे। बट ध्यान रखिए अगर सोना करेक्ट करता है तो चांदी में भी एक टेम्पररी पुल बैक आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल में आप देखिए $40 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो वी नीड अगेन ए स्ट्रॉन्ग स्टोरी कि 40 का लेवल टूटे और 44 तक, 43 44 तक जाए, या डोमेस्टिक मार्केट पे रुपए भी कर सकता है सपोर्ट। तो वहां से मुझे लगता है कि 1.25 लाख से लेकर 31 का जो ये साल में हम आते हुए देखेंगे। चांदी का लेवल 1,30,000 मान के आप चल रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम इस डिस्कशन को बंद करेंगे कि फिनेंशियल ईयर की बात करें, हमने दिवाली की बात कर ली, मार्च एंड जो 2026 आएगा तब सोने चांदी में क्या देख रहे हैं आप रेट? सिचुएशन आपने मुझे बता दी। आई जस्ट वांट स्पेसिफिक कि इतना रेट दिख सकता है प्रगति सोने में और इतना रेट दिख सकता है चांदी में, और लोग पैसा लगाएं तो कहाँ लगाएं? और हाँ, गोल्ड ईटीएफ का मैंने आपको दिखाया, हमारे यहाँ पर लगातार हम ग्राफिक्स चला रहे थे कि लगातार गोल्ड ईटीएफ की बाइंग बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। उसको लेकर के क्या ख्याल है कि क्या लोगों को गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहिए या फिर फिजिकल में? बड़े सारे सवाल मैंने एक साथ ही पूछ लिया आपसे। नहीं नहीं, कोई नहीं। देखिए अगर हम फाइनेंशियल ईयर एंड की बात करें तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न जो लग रहा है वो ईटीएफ की तरफ लग रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि आज अगर मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे एक साल के अंदर 40% का रिटर्न बन चुका है, और कहीं ना कहीं देखिए आदमी लॉस में, तो हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट में लॉस तो ना रख लेता है जेब में, लेकिन प्रॉफिट बचता नहीं है। तो आज 40% के रिटर्न के बाद डेफिनेटली मुझे लगता है लिक्विडेशन दिखाई देगा। और पैसा है ना जहां पे रिटर्न ज्यादा बनेगा वहां पे मूव करता है। तो इट कुड बी प्रॉपर्टी, इट कुड बी इक्विटी, बिकॉज इक्विटी ने पिछले 1 1.5 साल से कोई बड़ा मूवमेंट दिखाया नहीं है। तो आई थिंक के पैसा सोने में से तो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि ये पैसा चांदी में जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं रेंज बताना ज्यादा पसंद करूंगा, बिकॉज आप जानते हैं कि रोज नए इवेंट्स हो रहे हैं, रोज नया अपडेट्स आ रहा है। तो मुझे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ मेरे व्यू को मार्च 2026 तक, तो मुझे लगता है 1,05,000 1,06,000 मैक्सिमम अपसाइड लग रहा है। और डाउन साइड में आई थिंक 90 से 92,000 तक का लेवल गोल्ड में दिखेगा। तो आप देखिए इस वक्त अगर हम लाख पे भी खड़े हैं तो यहाँ से 5 से 6% की तेजी मैं मान के चलता हूँ। लेकिन जब करेक्शन की बात करते हैं तो करीबन 10 से 12% का करेक्शन तो प्रिफर्ड रहेगा कि सोने को खाली आप सेफ्टी के लिए लेके चलिए। रिटर्न के लिए तो चांदी बन रही है, क्योंकि आज चांदी अगर समझो 1,10,000 के आसपास भी है, तब भी यहाँ से आप मान के चलिए 20 से 25% की तेजी दिखाने की ताकत रखती है, और वो रेशियो के हिसाब से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर करेक्टिव डीप लेता है तो यहाँ से चांदी भी करीबन आप मान के चलिए 98 से 99,000 यानी 1 लाख के करीब का एक पुल बैक मिलेगा। ये ब्रॉडर रेंज मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है।
अब आप ETF में लीजिए या फिजिकल में लीजिए, तो पहला आप समझिए, कभी भी आप स्पेकुलेट मत कीजिए, पहले अपने आप का KYC कीजिए। आपको सोना क्यों खरीदना है? घर में शादी है तो आपको फिजिकल ही लेना है। डोंट एक्ट के अरे मेरे को नीचे देखिए। आज आप देखिए, जब 2005 की मैं बात करूं तो 5200 का भाव सोना हुआ करता था, तब भी लोगों को महंगा लगता था। लेकिन जब पहनी हुई चीज रहती है तो वो बिकती नहीं है मार्केट में। कभी भी इंडिया गोल्ड बाय नहीं करता है, इंडिया गोल्ड कंज्यूम करता है। तो आई थिंक कि आपके घर में शादी ब्याह कुछ भी है, आप तुरंत लेके बैठ जाइए। आपको आज लगेगा कि मैंने बहुत कॉस्टली ले लिया, बट यही चीज 3-4 साल के बाद आप देखोगे तो आपको ये सस्ता ऑफर दिखेगा। हाँ, निवेश के लिए लेना है तो ETF इज बेटर, क्योंकि वहां पे मेकिंग चार्ज बच जाता है। और निवेश का एक अवधि होती है कि मैंने 6 महीने के लिए, साल भर के लिए गोल्ड में निवेश किया है, और जिस दिन मुझे 10% का रिटर्न या 8% का या 12% का रिटर्न मिलेगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये चीज को ध्यान रखकर ही आप निवेश करें।